Good morning, my dear students. So we have discussed about the occurrence of metals and non-metals in this chapter. कहाँ से वो हमें मिलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जिसकी रिएक्टिविटी कम है, जो जल्दी किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते हैं, वो तो हमें नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। वाइल कुछ ऐसे मेटल्स जो कि ज़्यादा रिएक्टिव हैं, वो अपनी ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट्स की फॉर्म में हमें नेचर में मिलते हैं। बाद में हम अगर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो रहा होता है, वो इकोनॉमी की बेनिफिशियल मतलब सपोज अगर 10 रुपए का मेटल है और उसको हमें ऑब्टेन करने में 5 रुपये या 6 रुपये लग रहा है, तब तो हम उसको ऑब्टेन करेंगे। अगर 10 रुपये के मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हमें 15 रुपीज़ का खर्च करना पड़ रहा है, तो वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं होता है। इसके बाद आज बात करेंगे हम फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब कि दिखता कैसा है वो, ठीक है। हम देख के क्या प्रॉपर्टी उसकी देखें, देख के जो बता सकें वेदर अ सब्सटेंस इज अ मेटल और नॉन मेटल। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस, मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस शाइनी वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। अब मेटल्स जो होते हैं चमकदार होते हैं दिखने में, इनमें कहीं ना कहीं एक शाइन प्रेजेंट होती है। आपके आसपास देखिए कई सारे मेटल होंगे, जैसे आपके पास स्टील होगी, आपके पास आयरन होगा, आपके आसपास में गोल्ड होगा, और भी कोई भी मेटल आप देखिए तो उसमें एक चमक होगी, एक लस्टर होगा। वाइल जो नॉन मेटल हैं ये डल होते हैं, जैसे वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक्स हो गई, ये जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ये या कोल हो गया, ये सब क्या है, इनका जो अपीयरेंस है वो डल है, इनमें चमक नहीं होती। यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है टू कंपेयर शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या क्या मटेरियल चाहिए देखिए, सैंड पेपर, कॉपर वायर, पीस ऑफ कोल, मैग्नीशियम रिबन, एल्युमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल, अ पेंसिल लेड, sulfur powder, zinc granules. Procedure: clean the piece of copper wire with the sandpaper and observe it. जब कॉपर वायर के आप पीस को सैंड पेपर से साफ करेंगे तो क्या होगा, और सभी को इसमें देखें रब करना है, तो कॉपर वायर क्या होगा, शाइनी होगा। कॉपर वायर की जो अपीयरेंस है वो शाइनी होगी। इसी तरीके से मैग्नीशियम रिबन, ये भी शाइनी होगा, एल्युमिनियम फॉइल ये भी शाइनी होगा, सिल्वर फॉइल ये भी शाइनी होगा। पेंसिल लेड की बात करें तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, इसके बाद भी इसमें थोड़ा सा लस्टर होता है। देखिए कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं हमारी साइंस में जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते, जैसे कि यहाँ पर ग्रेफाइट की बात करें और आयोडीन की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनके अंदर चमक होती है, जबकि ये नॉन मेटल होते हैं। सल्फर पाउडर की बात करें, इसमें कोई चमक नहीं होगी। जिंक इज अ मेटल, इसमें चमक होगी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जितने भी मेटल हैं सब में क्या होगा, शाइनी अपीयरेंस होगी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके सामने, यू कैन सी। नेक्स्ट डक्टिलिटी, तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसकी वजह से इनको थिन वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है, पतले पतले तारों में ड्रॉ किया जा सकता है। देखिए पढ़ते हैं बुक में, यू हैव प्रोबेबली सीन वायर्स मेड ऑफ कॉपर ऑफ एंड एल्युमिनियम। आप सभी ने कॉपर और एल्युमिनियम के वायर देखे होंगे। मेटल्स कैन बी मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स को मेल्ट करके क्या करा जाता है, वायर्स में चेंज कर सकते हैं। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल और पेंसिल लेड। क्या आपने कभी कोल और पेंसिल लेड के वायर्स देखे हैं? तो मेरे हिसाब से आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये थिन वायर्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, क्या कहलाती है, डक्टिलिटी। Metals like gold, silver and copper are very ductile, whereas non-metals are non-ductile. Non-metals cannot be drawn into thin wires. तो ये थी हमारी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या था, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये पतले तारों में ड्रॉन किए जा सकते हैं। Here some examples are given to you. Wires of aluminium, copper and gold. गोल्ड के भी वायर बनाए जा सकते हैं, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली, दैट्स वाई वी डू नॉट यूज गोल्ड। ये बहुत कॉस्टली हो जाता है, इसलिए जो बेस्ट यहाँ पर होता है हमारा कॉपर होता है, उसके बाद एल्युमिनियम आता है। नेक्स्ट इज मेलेबिलिटी। मेटल्स आर मेलेबल। तो मेलेबल मैं बता दूं एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक है डक्टिलिटी, अनदर वन इज मेलेबिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है, जिसकी वजह से थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जाए। मेलेबिलिटी क्या है, जिसकी वजह से थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाए। देखिए मेटल्स आर मेलेबल, दे कैन बी हैमर्ड और बीटन इनटू वेरी थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग।
ये मेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से इसको हथौड़ी से पीट कर क्या करा जा सकता है, थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। वी गेट थिन फॉइल्स ऑफ मेटल्स बिकॉज दे आर मेलेबल। हमें देखिए मार्केट में सिल्वर फॉइल आपकी टिफिन रैपिंग के लिए और भी कई चीज़ों में जो स्वीट्स होती हैं उनके ऊपर भी एक सिल्वर की लेयर चढ़ी होती है। ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मेटल्स क्या है, मेलेबल है। और देखिए मेटल्स जो गोल्ड है जैसे ये बहुत ज़्यादा मेलेबल है, बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, मतलब इसको बहुत पतले तारों में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और बहुत पतली शीट्स भी बनाई जा सकती हैं, इसीलिए इसकी ज्वेलरी आसानी से बनाई जा सकती है। वी गेट थिन फॉइल्स ऑफ मेटल्स बिकॉज दे आर मेलेबल। गोल्ड, सिल्वर एंड एल्युमिनियम आर हाईली मेलेबल मेटल्स। सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन कौन से हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्युमिनियम। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, दैट इज दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। तो देखिए एक ये पहचान सबसे अच्छी मेटल और नॉन मेटल की है कि अगर नॉन मेटल को आप हैमर करेंगे, मतलब उस पर हथौड़ी मारेंगे, इट विल ब्रेक डाउन, वो क्या होगा, टूट जाएगा। वहीं अगर मेटल, किसी मेटल पे हैमरिंग करेंगे आप, किसी मेटल पे आप अगर हथौड़ी मारते हैं तो क्या होगा, वो अपना शेप चेंज कर लेगा मगर ब्रेक नहीं होगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी और दिस इज द टेस्ट by which you can identify whether the substance is malleable or not. Some new words are given, ductile, ductility, malleability. तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया, metals can be drawn into thin wires, और malleability क्या होती है, metals can be beaten into thin sheets. One knowledge desk is given to you. एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, अपवाद दिए हुए। देखिए ये साइंसेस में एक्सेप्शन जरूर मिलेंगे आपको, जहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं कर रहे होंगे। अभी हमने बात करी थी, जैसे पहला है नॉन मेटल्स लाइक आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर लस्ट्रस। कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जिनमें चमक होती है। वैसे आमतौर पर नॉन मेटल्स में ये लस्टर वाली जो प्रॉपर्टी है नहीं होती, कोई भी चमक नहीं होती, मगर स्टिल सम मेटल्स आर देयर इन विच लस्टर इज प्रेजेंट। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, आयोडीन हो गया हमारा, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये कैसे हैं, लस्टर। तो ये एक्सेप्शन आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। जो क्वेश्चंस लोग पूछते हैं तो वो एक्सेप्शंस में से ज़्यादा पूछते हैं। नेक्स्ट इज अ पेंसिल लेड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, अ फॉर्म ऑफ कार्बन। जो हमारे आप लोग पेंसिल यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो लेड पड़ी हुई होती है ये ग्रेफाइट की बनी होती है और ये कार्बन का ही एक फॉर्म है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, इट्स 1 ग्राम कैन बी ड्रॉन इनटू अबाउट 2 किलोमीटर थिन वायर। देखिए कितनी अच्छी बात हमें यहाँ से पता चली कि गोल्ड जो है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है। इसके सिर्फ 1 ग्राम से, सिर्फ 1 ग्राम, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, 2 किलोमीटर का वायर बनाया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू। देखिए यहाँ पर कुछ मेटल्स जैसे लिए जाएंगे एक्टिविटी 2 में, टू फाइंड आउट द मेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या क्या है हमारे पास, एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ कोल, सल्फर पाउडर, अ पेंसिल लेड एंड अ हैमर। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ उस एक्टिविटी का कंक्लूजन। अगर आप एल्युमिनियम वायर को हैमर करेंगे, ठीक है, उस पर हथौड़ी मारेंगे, तो क्या होगा, जो एल्युमिनियम वायर है वो अपनी शेप चेंज कर लेगा, इट विल चेंज इट्स शेप। वहीं फ्लैटरन यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपर वायर पे हिट करेंगे तो वो भी अपनी शेप चेंज करेगा, आयरन नेल पर करेंगे वो भी अपनी शेप चेंज करेगा, क्योंकि ये सभी क्या है, मेटल्स हैं। इनके अंदर एक प्रॉपर्टी है, मैंने बताया था, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की। वहीं अगर पीस ऑफ कोल, अगर आप कोयले पर, कोल पे अगर आप हैमर करेंगे तो क्या होगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। नेक्स्ट सल्फर पाउडर, ये भी इसके साथ भी यही होगा, और पेंसिल लेड इसके साथ भी यही होगा। सो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जितने भी नॉन मेटल हैं अगर आप इन पर हैमरिंग करेंगे तो दे विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। सो आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। मगर आपको ये डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी बहुत अच्छे से रिमेंबर रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सभी आने वाले क्लासेस में इनका यूज़ है। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।